हेलो डियर्स, आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड HCF बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आपको HCF फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, इसके बारे में एक पूरी वीडियो बनी है, रियल नंबर इंट्रोडक्शंस। आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका बेसिक नॉलेज जो है वो क्लियर नहीं होगा तब तक क्वेश्चन करने का मजा नहीं आता है। सो आप जाकर के वो वीडियो देखिए। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि यूक्लिड डिवीजन होता क्या है। व्हाट इज दिस यूक्लिड डिवीजन लेमा? यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलता है कि इफ यू आर हैविंग टू पॉजिटिव इंटीजर a and b, these are the two positive integers you are having, then there exist another two number, this q and r, this q and r, such that this a is equal to this bq plus r. This is the Euclid division lemma actually. Already you know about this. This is what? This is dividend, this is divisor, this is quotient and plus remainder. 4th 5th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, जब we are going to check कि our answer is right or wrong in case of divide, then we are using this formula, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. ये वही है। आपको बस ये याद रखना है कि this is what Euclid division lemma. So इसके बेस के ऊपर अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे HCF और उसका एल्गोरिथम बनाएंगे। और मैंने आपको बताया था कि एल्गोरिथम क्या होता है। आप वो वीडियो देखिएगा ध्यान से। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम एक प्रोसीजर होता है मैथ्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। व्हाटएवर द प्रोसीजर वी आर यूजिंग, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। तो पहले आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा एक बार। चलिए करते हैं, फाइंड करते हैं HCF बाय डिवीजन मेथड। पहले तो आप लोगों ने 4th 5th क्लास में ऑलरेडी किया हुआ है। सो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, 135 और 225 का HCF फाइंड आउट करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। सो हाउ वी कैन फाइंड? देयर इज अ वेरी सिंपल वे। व्हाट यू हैव टू राइट, दिस 225 इज व्हाट? जो बिगर नंबर होता है दैट इज योर डिविडेंड, और जो स्मॉलर नंबर होता है दैट इज योर डिविजर। इसको हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल करिए डिवाइड। 135 1 दा 135, सो नाउ व्हाट लेफ्ट? सबट्रैक्ट इट, यू गेट व्हाट? दिस इज 0, दिस इज 90 हियर। और इसमें एक प्रोसीजर होता है, देयर इज अ प्रोसीजर कि जो आपके पास रिमाइंडर आता है वो आपके पास डिवीजर बन जाता है, और जो पहले डिवीजर था वो क्या बन जाता है? डिविडेंड बन जाता है। सो 135 पहले आपके पास क्या था? 135 इज डिवीजर, नाउ इट बिकम डिविडेंड। अब इसको डिवाइड करेंगे और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब तक योर रिमाइंडर इज नॉट कमिंग टू 0। जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है देन वी स्टॉप द प्रोसीजर्स। ये आप अच्छी तरह जानते हैं, 4th 5th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। तो 90 और 135 को डिवाइड करेंगे। अगेन दिस इज 91 द 90, व्हेन यू सबट्रैक्ट इट एज 45 हियर, डिवाइड इट। नाउ अगेन फॉलो द रूल। व्हाट इज द रूल? रिमाइंडर इज जो डिवीजर एंड द जो पहले डिवीजर था वो अंदर चला जाएगा, दैट हैज बिकम डिविडेंड। नाउ डिवाइड इट, दिस 45 टू द 90, व्हेन यू कैंसल आउट दिस बिकम 0। और आप लोगों को पता होगा व्हेन द रिमाइंडर बिकम 0, एट दैट टाइम जो आपके पास डिवीजर होता है दैट इज कॉल्ड योर व्हाट एक्चुअली? HCF. दिस इज योर HCF. This is the way to calculate HCF by using long division method. But यहाँ हमें क्या करना है? हमें एल्गोरिथम लिखना है। यहाँ पे we have to write the algorithm, steps लिखने हैं हम लोगों को। जो स्टेप्स हमने यहाँ पे फॉलो किए that we are going to write here. In examination आप इसको रफ में भी कर सकते हो, और अगर फेयर में कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डायरेक्ट आप फेयर में करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इसको रफ वर्क में करते हो फिर स्टेप्स लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा जहां तक सुझाव है, एडवाइस है आप लोगों को कि आप इसको फेयर में ही करें तो अच्छा है। चलिए लिखते हैं स्टेप। तो आप लोग यहां पहले लिखोगे स्टेप नंबर 1,
this step number 1. What is this step number 1? By using you are doing what? By using what? By using what we are using? EDL. EDL I am writing in the short form. Euclid division lemma. By using EDL between किस में यूज किया था हमने? Between 135 and 225 के बीच में सबसे पहले हमने डिवीजन किया, यूक्लिड डिवीजन अप्लाई किया. सो व्हाट वी गेट, क्या मिला हमें यहाँ पे? ये चीज अब हमें याद रखनी है. A is equal to BQ plus R. This is what? This is your Euclid division lemma. This A is equal to BQ plus R, where A is dividend, this is divisor into quotient plus a remainder. Is that clear? Now by applying this between this and this, what we get? That this 225 dividend is equal to 135 divisor into quotient, that is 1, 135 into 1 plus remainder, that is equal to 90. So लिखिए, this 225 is equal to 135 into quotient plus remainder, that is equal to 90. This is your first step. Similarly, you can write step 2. What is step 2? We are applying Euclid division lemma between this 90 and 135. यहाँ पे again you can write by using what you are using, by using EDL. This EDL between what? Between 90 and this 135. 90 और 135 के बीच में we are going to apply, and what we get? That this dividend is equal to, this dividend is equal to divisor into quotient, that is 90 into 1 plus the remainder, that is equal to 45. This is your second step. Now write down the next step. Step number 3. What is step number 3? Again we are applying between 90 and 45. Write down here by using what you are using, EDL, Euclid division lemma, between what? Between किस में यूज हो रहा है? Between 45 and 90. What we get? Same procedure. This you have to keep in your mind. Dividend is equal to divisor into quotient plus a remainder. Right on, then this 90 comes to equal to what? 45 divisor into quotient. Here quotient is 2 plus remainder. Remainder becomes 0. And I told you, when the remainder becomes 0, our procedure stops. हमारा जो काम है वो वहां पे खत्म हो जाता है. And the divisor at which the remainder comes 0, that is your what? HCF. So you can write here, if you want to write, write on here. Now this remainder is equal to 0. So this HCF is equal to what? 45. And this is the way to do the question. So very easy. Just पहले आप लोग फाइंड आउट कर लीजिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और फिर A is equal to BQ plus R, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder वाला फॉर्मूला याद रखिए. और हर स्टेप में जब जब आपने ये यूज किया है तब तक आप लिखते रहिए जब तक आपके पास रिमाइंडर जो है that is not comes to 0. When the remainder comes to 0, that divisor is your what? HCF. This is the way how to calculate HCF by using Euclid division lemma. Friends, कल और क्वेश्चन करेंगे. आप आज प्रैक्टिस करिए, बिकॉज मैथमेटिक्स को जानने का एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.